ये पूरा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है। सेटिंग पेपर साइज, देखिए द पेपर टैब ऑफ द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अलाउ अस टू चूज एनी ऑफ द गिवन पेपर साइज। आपको पेपर साइज है वो आपको जितनी रखनी है वो आप उस हिसाब से आप पेपर साइज रख सकते हैं। पेपर साइज फ्रॉम द पेपर साइज ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, उसी तरह उसमें जो दिखाए गए हैं वो आप साइज हो उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू सेट योर ओन विड्थ एंड हाइट फॉर द पेज। विड्थ मीन्स पौड़ाई एंड हाइट मीन्स ऊंचाई। ये जो आपको पेज की हाइट और विड्थ है वो आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। Inserting a page break. A page break indicate the end of a page. आप पेज ब्रेक कब करते हैं कि आपको कोई पेज का एंड लाना है, उसके बाद आपको नए पेज में कुछ नया शुरू करना है, तो आप पेज ब्रेकअप का यूज़ कर सकते हो। द स्टेप ऑफ इंसर्ट ए पेज ब्रेकअप आर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेप, click the position where you want to insert a page breakup. The cursor will appear there. जहाँ से आपको पेज ब्रेकअप करना है वहाँ पे आपका कर्सर होना चाहिए। क्लिक द इंसर्ट टैब, यहाँ पे देखिए फाइल, होम और थर्ड वाला है इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब में आपको क्लिक करना है। इन द पेज ग्रुप ऑफ क्लिक पेज ब्रेक, देखिए यहाँ पे नीचे फिगर में दिखाया गया 1.9 फिगर में पेज ब्रेक, ठीक है। उस तरह से आप पेज उस पर क्लिक करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉलम फॉर्मेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट हैज़ वन कॉलम इन ए पेज। बाय डिफ़ॉल्ट टू वर्ड में आपको है वन कॉलम पेज है वो सेट होता है। However, the document can be formatted to have more than one column as we often see in a newspaper. आप न्यूज़पेपर में दिखते हैं उसमें कई सारे कॉलम होते हैं, ठीक है। आप उस तरह भी आप सेट कर सकते हो। सिंपल कॉलम ऑप्शन, द स्टेप ऑफ टू सेट ए सिंपल कॉलम स्टाइल आर। आपको मोर देन वन कॉलम सेट करने हो तो उसमें किस तरह कर सकते हैं, देखिए सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, आपने जो भी लिखा है, टेक्स्ट मीन्स आपने जो भी पेज में लिखा है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक द पेज लेआउट टैब, उसके बाद आपको पेज लेआउट टैब है वो उसका सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है उस पर। इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक कॉलम एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम बाय क्लिकिंग द डिजायर ऑप्शन सेट टू इन द कॉलम्स ड्रॉप डाउन मेनू। The page will split into two columns of equal width. As you go on typing the text and the cursor reaches the end of the current column, it automatically goes on the next column. आपको यहाँ पे पेज लेआउट टैब पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना है। उसमें ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको कॉलम्स के ऑप्शन में जाना है। उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट। आपको जिस तरह का पेज सेटअप करना है उस तरह आप पेज को उसी तरह आपको कॉलम भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप जिस तरह करना चाहते हैं उस तरह कर उसके सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप जो टाइपिंग कर रहे हो उसके बाद आप जो उसमें टाइपिंग कर रहे हो, सपोज यू कैन सिलेक्ट 2, ठीक है।
2 कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें क्या होगा, आपने फर्स्ट कॉलम में जितना टाइपिंग किया हुआ है उसके बाद अपनी जो फर्स्ट कॉलम है वो कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको आपने जो दूसरी कॉलम सिलेक्ट करी है उसमें आपका टेक्स्ट है वो आपको लिख सकते हैं। यहाँ पे से कोई टेक्स्ट है वो ख़त्म हो गया, तो पेज ख़त्म हो गया तो आप दूसरे पेज में ऑटोमेटिकली आप जा सकते हो। Next, more column options. You can set column properties through column dialog box. आपको ये इस तरह से नहीं, आपको अपनी तरफ से जो कॉलम सेट करनी हो तो भी आप कर सकते हो। मोर कॉलम्स ऑप्शन है लास्ट में, यहाँ पे उस पे सिलेक्ट करके आपको अपने आप कॉलम सेट कर सकते हैं। To open the column dialog box and set desired column properties, first of all click more column in the columns drop down list in the page setup group of page layout tab. The column dialog box opens। देखिए यहाँ पे आपको मोर कॉलम का डायलॉग बॉक्स है, आपने सिलेक्ट कर किया है तो उसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा कॉलम्स का। द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट कैन बी चूजन इन 2 ways बाय क्लिकिंग वन ऑफ द प्रेजेंट कॉलम फॉर्मेट इन द प्रेजेंट बॉक्स। आपको प्रेजेंट बॉक्स दिखता है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय एंटरिंग नंबर इन द नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स, आपको यहाँ पे कॉलम का नंबर दिया गया है, आप अपनी तरफ से कॉलम को सिलेक्ट करके उसकी विड्थ और स्पेसिंग है वो आप सिलेक्ट करके आप उस तरह भी आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉलम ऑफ इक्वल विथ सिलेक्ट द इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स। आपको सारी विड्थ एंड स्पेसिंग है उसमें आपको सारे कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग वो इक्वल चाहिए तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। लिखा है इक्वल कॉलम विथ, नीचे लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर कॉलम ऑफ डिफरेंट विथ टाइप ऑफ कॉलम विथ फॉर each column, enter the amount of space you want between the columns in the spacing spin box. The width and the spacing box will be activated. आपको अपनी तरफ से विथ और स्पेसिंग सिलेक्ट करनी है तो ये डिसेबल हो जाएगा। इक्वल कॉलम विथ एंड स्पेसिंग बॉक्स है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। Then fourth step, click the line between checkbox for inserting a line between the columns. Then यहाँ पे है लाइन बिटवीन, वो चेकबॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। Then next click OK Word 2013 will create column with the chosen setting. उसके बाद आपको OK करना है। आप OK करेंगे तो आप जिस तरह से कॉलम को सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं।